अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी में ख़रीदने के लिए अहम डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, इस पर होगी बात। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, जिस वक्त मैं इस प्रॉपर्टी अपडेट की वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त फ़लस्तीन गज़ा में सूरत हाल ये है कि इसराइल की बमबारी मुसलसल जारी है और वहाँ पर इस वक्त जिसे कहने से खून की नदियाँ बह चुकी हैं। जिस तरह वहाँ पे बच्चे खून में लथपथ हैं, जिस तरह औरतें और नौजवानों की लाशें इंतहा है इस वक्त, इसकी हम मज़म्मत करते हैं भरपूर। और इस वक्त तमाम मुसलमान कर्ब में तकलीफ़ में हैं और होना भी चाहिए, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है और एक जिस्म में किसी जगह तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करेगा। तो लिहाजा हमें इस बात पे एहतजाज करना चाहिए और इस बात पे हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो भी इस वक्त जुल्म, और आज से नहीं, ये एक अरसे दराज से यहूदियों की जानिब से, इसराइल की जानिब से ये जुल्म बरपा है और अफसोस का इजहार भी करता हूँ, बल्कि मुतालबा करता हूँ हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से, और बल्कि हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया और उनके हुक्मरानों से मुतालबा करता हूँ कि वो सही स्टैंड लें और सही सही इस पर आवाज़ उठाएं और हमें इस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। जहाँ अपनी ज़ुबान और क़ुव्वत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इजहार हम कर सकते हैं, इस बात का इजहार करें। तो आज की वीडियो के साथ साथ मैंने सोचा कि इन बातों का भी इजहार कर दें जिसका हम पर फ़र्ज़ है। अच्छा, इस वक्त मैं जो वीडियो में जो पॉइंट्स हैं मेरे, दरअसल ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबसे अहम होते हैं। देखिए, 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम होते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट्स न सिर्फ गवर्नमेंट के पेपर्स में बल्कि प्राइवेट बिल्डर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्लॉट्स में भी ये बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है इसके अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स में। नंबर 1 अलॉटमेंट बड़ी अहम होती है। फिर उसके बाद जो होती है पोजीशन ऑर्डर, इसी तरह एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन। ये दोनों चीज़ें जो है ये बहुत ही अहम होती हैं। और इसी तरह चौथी चीज़ साइट प्लान है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, केडीए के डॉक्यूमेंट्स ख़ास तौर पे आप उठा के देख लें, तहसील टाउन के डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, आप प्राइवेट बिल्डर्स के उठा के देख लें, ये 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम होते हैं जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया। किसी भी इनमें एक पेपर भी अगर मिस हो तो वो पेपर जो है ना, वो फ़ाइल सही नहीं होती और उसमें कोई ना कोई मसला आ सकता है, उसकी वैल्यू में यकीनन उस पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी भी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन ये 4 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। और मिसाल के तौर पे अगर हम इसी तरह साइट प्लान ले लें अगर, तो साइट प्लान मैं देखता हूँ बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि साइट प्लान, जैसे प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं या प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर साइट प्लान देख लिया, साइट प्लान या नहीं मिला, मालूम चला वो प्लॉट का नंबर तो है लेकिन साइट प्लान बाद में जाके देखा तो वो कुछ और समझ रहे थे, जगह कोई और निकली। तो लिहाजा साइट प्लान जो होता है उसमें दोनों तरफ, उसके चारों तरफ की बल्कि जगह बताई जाती है कि राइट साइड पे उसके कौन सा प्लॉट है, लेफ़्ट साइड पे कौन सा प्लॉट है, फ्रंट पे उसके रोड है या बैक साइड पर क्या है, मशरिक़ मगरिब, हर तरफ से इसकी लोकेशन समझाई जाती है। तो साइट प्लान की बड़ी अहमियत होती है। तो इन चारों जो है डॉक्यूमेंट्स की अपनी अहमियत होती है, इसमें साइट प्लान की भी अहमियत प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से धोखे भी हुए हैं। बाकी भी ज़ाहिर नंबर्स वगैरह सब दिए होते हैं, उसके ऊपर होते हैं। इसी तरह पेड चालान, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पेड चालान भी होने चाहिए। आपने देखा होगा जैसे जो भी आप फाइल चेक करते हैं तो उसमें पेड चालान दिए होते हैं। तहसील टाउन की भी आप देख लें फाइल, उसमें भी जो चालान हैं वो भी पेड होते हैं, तो फ़ाइल मुकम्मल होती है, वरना वो नामुकम्मल फ़ाइल होती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह जब भी कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके अंदर लीज़ के डॉक्यूमेंट्स बड़े ज़रूरी हैं। ज़ाहिर लीज़ की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें लीज़ के होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, जबकि प्राइवेट सोसाइटीज़ में जो है ज़ाहिर है कि जब वो लीज़ पर नहीं गई है, आपको हम अपनी वीडियो बता चुके हैं, जो सोसाइटी प्राइवेट होती है वो बिल्डर अपनी फ़ाइल देता है, या आप कोई अपार्टमेंट बुक करवाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर तो उसमें वो अपार्टमेंट सब लीज़ नहीं मिलता। तो जब तक ये सबलीज़ नहीं होता उसका अपार्टमेंट, तो उस वक्त तक कि वो बिल्डर की फ़ाइल होती है, वो बिल्डर अपनी फ़ाइल देता है या जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है वो एक तरह के वो भी डॉक्यूमेंट्स, उसकी भी अहमियत होती है। तो लिहाजा अगर लीज़ फाइल ना हो, लीज़ प्रॉपर्टी ना हो, सब लीज़ ना की गई हो,
तो बिल्डर की फ़ाइल में तमाम चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए उसके। ये जो मैंने आपको पेपर्स बताए हैं, इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी पेपर्स, एप्लीकेशंस वगैरह या शेयर सर्टिफिकेट्स भी होते हैं बाज़ दफ़ा, और इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्डर के फ़ाइल में मौजूद होना चाहिए। और जो भी आप रसीदें उसकी हैं वो मौजूद होनी चाहिए जो आपने प्रॉपर्टी जिससे आप ख़रीदेंगे। तो इसी तरह अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी यानी लीज़ हो चुकी होगी तो वो लीज़ के पेपर्स होने चाहिए बाकायदा। इसी तरह मोटेशंस की भी ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है मोटेशंस और लीज़ में फ़र्क ही होता है कि लीज़ प्रॉपर्टी तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक लीज़ कर देती है अपने इदारे के ज़रिए, लेकिन वो नाम की मुंतकिली नहीं होती है। नाम की मुंतकिली या प्रॉपर्टी के टाइटल आपके नाम होना, ठीक है ना, आपके नाम प्रॉपर्टी हो जाना, ये दरअसल मोटेशन कहलाती है, जिसकी बड़ी अहमियत होती है। और आज बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, KDA की खुद बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, हो गए मसले नहीं हुए हैं उसमें ऐसे, लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि मोटेशन करा लेना बेहतर होती है। जब बेचने जाएंगे तो आपको फिर मोटेशन में प्रॉब्लम्स होगी, तो लिहाजा मोटेशन भी उसमें फ़ाइल में लगे होने चाहिए। इसी तरह तमाम लीज़ और इसी तमाम जो भी लीज़ पहले हुई हैं वो, और इसी तरह मोटेशंस, जितनी भी मोटेशंस हुई है, ज़ाहिर है एक ने ख़रीदा, उसने दूसरे को बेचा, फिर तीसरे के बेचा। इन फ़ाइलों में जब भी सेल हो रही होती हैं, एक के नाम, दूसरे के नाम, तीसरे के नाम, ये तसलसल कायम होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि ये तसलसल नहीं टूटना चाहिए कि फ़र्स्ट अलॉटमेंट जो मिली थी और आज तक जिसके पास पोजीशन है, अलॉटमेंट है, उसमें बिल्कुल तसलसल बरकरार है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिलसिला टूटा हुआ है तो फिर वहाँ मशकूक चीज़ हो जाती है। लिहाजा ये इसी तरह हम सर्वे ज़मीनों के बारे में बता चुके हैं, रजिस्ट्रार जो पंजाब की ज़मीन है उनके बारे में बता चुके हैं, जो ख़ानदान दर ख़ानदान चली आ रही जद्दी पुश्ती, इसमें भी जो अलिफ फॉर्म होता है, ए फॉर्म होता है या मास्टर एंट्री होती है वो बड़ी अहम होती है, और इसी तरह उसका सिलसिला जो है वो कायम रहना चाहिए। तो लिहाजा ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह सर्च सर्टिफिकेट निकाला जाता है तो उसके अंदर वो तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी में बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, मालूम चला कि वो मॉर्गेज कराया गया था, सादे सौदे हो गए, सब कुछ हुआ, तो मालूम चला वो मॉर्गेज का, तो कहीं प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई हो, कहीं बैंक से लोन लिया गया हो, तो लेटर ऑफ रिडेम्पशन होता है, उसका लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बैंक से वो उसने पैसे वापस कर दिया, सेटलमेंट हो गया, तो लेटर ऑफ रिडेम्पशन मिलता है। वो लेटर ऑफ रिडेम्पशन के बगैर अगर आप डील करेंगे तो आप किसी दिन कोई ना कोई नुकसान आप उठा सकते हैं। इसी तरह आप ये भी देखना पड़ेगा आपको कि कहीं उसने कोई पावर तो नहीं दी, किसी ना कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो यकीनन वो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से, मुतल्लिका इदारों से, मुतल्लिका जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन में हमारे लोग जो है ना वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वेरिफिकेशन सही तौर पर नहीं कराते, किसी एजेंट को कह दिया। जो लोग एजेंट हैं वो तो जिम्मेदारी ले ही नहीं भाई। मैं तो साफ कहता हूँ कि आजकल किसी की प्रॉपर्टी अगर 2.5 करोड़ की है, 4 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, और आपकी हैसियत ऐसी नहीं है कि इतनी बड़ी कोई जिम्मेदारी ले सके। हाँ, आपका अगर एक दूसरे का ट्रस्ट है और समझते हैं तो बात सही है, लेकिन हम तो यही करते हैं कि जो ख़रीदार होता है उससे कहते हैं कि भाई अपने तौर पे प्रॉपर्टी की मालूमात कराए, इसलिए कि ज़ाहिर है कि वो गैर जानिबदार से ही किसी से करवाई जाए तो ज़ाहिर है तो बेहतर होता है। तो आज बहुत से इदारे मौजूद हैं जो कि वकला मौजूद हैं जो कि बाकायदा ये काम कर रहे होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा ख़र्च कर लें, ये बेहतर होता है। किसी वकील को कर लें, किसी टेक्निकल फ़र्द को कर लें, किसी तजर्बाकार फ़र्द को कर लें, तो बजाय इसके कि आप अपने तौर पे ये काम करें या किसी कच्चे पक्के आदमी से ही आप काम करवा लें और आप कोई नुकसान उठा लें। तो लिहाजा इसमें ख़र्च करने में कभी जो है ना कमी बेशी नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। जहाँ आपके 4-6 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, वहाँ 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये बचा कर आप कोई खुदा न करे कोई नुकसान ना कर बैठें। अच्छा, ये भी है कि अब बहुत सी जगहों पे कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मौजूद है, चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, वेबसाइट पे भी उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो अगर आप इसकी ऑल्टरनेटिव वेरिफिकेशन अगर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के ज़रिए भी चेक कर लें तो ये भी अच्छी चीज़ है। मकसद ये है कि आप किसी एक जगह से नहीं, 1-2 जगहों से आप अपनी कन्फर्मेशन कर लें तो महंगी प्रॉपर्टी में आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का आइंदा नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।